एक गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो भाई रहते थे। रमेश बड़ा था और बहुत मेहनती और दयालु था। वो खेती करता था और अपनी मेहनत से कमाता था। इसके विपरीत सुरेश छोटा था, लेकिन स्वभाव से बहुत आलसी और लालची था। वो कोई काम नहीं करना चाहता था और हमेशा आसानी से पैसा कमाने की फिराक में रहता था। एक दिन रमेश अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसे जमीन में गड़ा हुआ एक पुराना मिट्टी का गमला मिला। वो बहुत ही साधारण दिखता था। जब रमेश ने उसे धोया तो उसने देखा कि गमले के अंदर एक छोटी सी जगह पर लिखा था, जो इसमें बोओगे उसकी दोगुनी फसल पाओगे। रमेश को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि क्यों न एक बार कोशिश की जाए। रमेश ने उस गमले में एक गेहूं का दाना बोया और उसे पानी दिया। रात भर में ही उसने देखा कि गमले से 2 गेहूं की बालियां निकल आई हैं। रमेश बहुत खुश हुआ। वो समझ गया कि यह कोई साधारण गमला नहीं, बल्कि एक जादुई गमला है। उसने इस गमले की मदद से अपने खेत में कई गुना ज्यादा फसल उगाई और अपने गांव वालों की भी मदद की, जिससे गांव में खुशहाली आ गई। जब सुरेश ने अपने भाई की तरक्की देखी तो उसके मन में लालच आ गया। उसने रमेश से पूछा कि वह इतना अमीर कैसे हो गया। रमेश ने सच्चाई बता दी और कहा कि यह सब उस जादुई गमले की वजह से है और यह मेहनत का फल देता है। लालची सुरेश ने वह गमला रमेश से छीनने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने मना कर दिया। तब सुरेश ने एक रात मौका देखकर वह गमला चुरा लिया। अब सुरेश ने सोचा कि वह इस जादुई गमले का इस्तेमाल केवल अपने लिए करेगा। उसने सोचा कि गेहूं का दाना बोने से 2 मिलते हैं, तो अगर मैं इसमें सोने का सिक्का बोऊंगा तो मुझे 2 सोने के सिक्के मिलेंगे। उसने खुशी खुशी गमले में एक सोने का सिक्का बो दिया और अगले दिन का इंतजार करने लगा। जब उसने सुबह उठकर देखा तो उसे बड़ा झटका लगा। गमले में 2 सोने के सिक्के तो नहीं थे, बल्कि उस गमले से 2 पत्थर निकले थे, और जो सोने का सिक्का उसने बोया था वो भी गायब हो चुका था। सुरेश बहुत निराश और दुखी हुआ। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है। जादुई गमला मेहनत करने वाले और अच्छे इरादे वाले व्यक्ति के लिए तो वरदान था, लेकिन लालची और आलसी व्यक्ति के लिए यह केवल नुकसान ही लाया। सुरेश ने शर्मिंदा होकर वह गमला रमेश को लौटा दिया और अपने भाई से माफी मांगी। रमेश ने बड़े प्यार से उसे माफ कर दिया और उसे मेहनत और ईमानदारी से जीने की सलाह दी। कहानी से सीख: हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी ही सच्ची सफलता की कुंजी है।